नमस्कार दोस्तों, मैं आर रॉकी चंडीगढ़ से। और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ऑडियो को सुनते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा जो पैनिक माहौल बना हुआ है पैनिक माहौल बना हुआ है और लोगों को लग रहा है कि ये पता नहीं क्या हो गया। तो दोस्तों, बेसिकली इसमें मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा आपको, तो थोड़ा अपने अंदाजे से कि इसमें क्या है कि ये एक एक्चुअल में पीएमएलए केस की अगर देखें तो अभी शुरुआत है ये। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग प्रोसीजर है पीएमएलए केस के अंदर जो कोर्ट में चलाने के लिए ईडी ने एप्लीकेशन डाली है। ठीक है, तो इसको अगर हम समझें तो ये बेसिकली एक कंप्लेंट ऑफ एप्लीकेशन है। ठीक है जी। अब हमने देखा होगा कि हमारे सामने तो ये सारी चीज़ें वही आ गई, तो हमारे को एकदम से देख के बड़ी दिक्कत परेशानी होने लगी कि ये तो वही सारी चीज़ें हैं, वही सारे शब्द हैं, या वही प्रेस रिलीज़ में जो पहले से चीज़ें आई थी वही हमने देखी हैं। इसलिए अभी की डेट में जो हम दिल छोटा करके बैठ गए हैं। एक्चुअली में ये इसमें ये जो आपको देखने को मिला है पीडीएफ, इसके अंदर ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है तो कोर्ट में लगाई गई है। ईडी अपना जो ये अब शुरू कर रही है अपनी प्रोसीडिंग या प्रोसीजर जो है अपना ये। ठीक है, तो इसमें ये जो सारे आरोप एक्चुअल में ईडी ने कोर्ट को ये सब बताने होते हैं कि हमने कुछ टाइम पहले ये इस तरह से एक केस की इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसके अंदर हमने उस इन्वेस्टिगेशन के तहत जो प्रेस रिलीज़ की थी, या हमने नोटिस दिए थे, या हमने कोई एफआईआर दी थी। ठीक है, और इन कार्रवाई के अंदर जो ये सारी कार्रवाई हुई और इन चीज़ों को बिहाफ पे जो ये केस है इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, तो ये सारी चीज़ें अब हम कोर्ट में रख रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि ये इस इन्वेस्टिगेशन में हमने ये चीज़ें पाई हैं और ये हमने इसमें अपने जो काम किए थे। तो कुल मिला के देखें तो बेसिकली ये एक कंप्लेंट ऑफ एप्लीकेशन है। इसमें ईडी परमिशन मांगता है कंसाइनर के लिए कि एक केस है जिसमें हमने ये सारी तहकीकात की है, तो अब हमें इस केस को स्टार्ट करने की परमिशन दी जाए। और इसकी प्रोसीडिंग के लिए ये जो एप्लीकेशन लगाई गई है, तो जज साहब ने इसका संज्ञान लेने के लिए 21 मई की तारीख जो है दी है। ठीक है, तो अब क्या है, 21 तारीख को एक्चुअल में जो ये चार्जशीट का रूप है एक्चुअल में सबमिट कराया जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने देखा तो ये एक एप्लीकेशन है ईडी की तरफ से जो इस केस को स्टार्ट करने में, अगर हम इन चीज़ों को इजीली समझें तो ये बेसिकली एक्चुअली में स्टार्ट अब हुआ ये केस। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो स्टार्ट अब हुआ है। तो जो कुछ भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन पहले की इतने टाइम में, तो अब ये सारी चीज़ें इन्होंने ये बताई हैं कोर्ट को, और कोर्ट ने इसके लिए कौन सी तारीख दी है, 21 मई की। ठीक है, अब आप देखें कि इस केस के अंदर ईडी ने जिन जिन लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे जी वाइट रेंटल है, व्यू नाउ इन्फोटेक है, नितिन श्रीवास्तव, राकेश कुमार है, डिम्पल खरौड़, आरिफ निसार, खरौड़ फिल्म एलएलपी, वीएमएसएल, सुखविंदर खरौड़। ठीक है, तो इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई, तो इनसे जो तहकीकात की है, तो ये इतने सारे नाम हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी पीडीएफ के अंदर कि जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है, ठीक है, जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है इस केस के अंदर, उसमें सिर्फ ये 5 नाम ही हैं, जिसके अंदर सुखविंदर खरौड़, आरिफ निसार, डिम्पल खरौड़, ठीक है, खरौड़ फिल्म एलएलपी और व्यू नाउ मार्केटिंग सर्विस लिमिटेड, तो ये रिस्पोंडेंट हैं। तो अब एक बड़ी बात इसमें ये है कि इसके अंदर रिस्पोंडेंट जो है जी वाइट रेंटल प्लैनेट को नहीं बनाया गया और व्यू नाउ इन्फोटेक को भी जो है रिस्पोंडेंट
नहीं बनाया गया है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब दुखी या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो 21 तारीख की डेट मिली है, तो लोग 21 तारीख की डेट मिलने से एकदम से हताश और निराश हो गए हैं। अगर यहाँ पे एक इसका एक अच्छा पॉइंट आप ये भी देखें कि अब एप्लीकेशन जो ईडी ने लगाई है कि केस को अब हम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो 21 तारीख मिली है, इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि अब जो है केस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो अब इसके बिहाफ के ऊपर, ठीक है, हमारी कंपनी के लॉयर जो हैं, सुखी सर की या बाकी लोगों की बेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है ना, तो बेल अप्लाई अब हो सकती है, पहले नहीं हुई थी, क्योंकि पहले जो है ये सबमिशन पहले नहीं हुआ था ईडी की तरफ से, तो जब तक नहीं हुआ था तब तक बेल अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, तो अब जो है ये बेल अप्लाई हम कर सकते हैं, तो मे भी बड़ी जल्दी बेल भी अप्लाई की जाए। और दूसरी बात, जेबाइट प्लैनेट रेंटल और व्यूनो इन्फोटेक, ठीक है, और जो अब दूसरी बात देखें कि अब हमारा जो 9 मई वाला केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहाँ पे अपनी डिवाइसेस वगैरह लेने के लिए जो वो केस लगा रखा है, तो उसमें एप्लीकेशन दोबारा से दे के तो यहाँ पे वहाँ से भी एक राहत मिल सकती है। और दूसरी बड़ी बात कि जेबाइट प्लैनेट रेंटल और व्यूनो इन्फोटेक, ठीक है ना, तो जिनके ये अकाउंट फ्रीज हुए हुए हैं, तो अब ये भी एप्लीकेशन लगा के अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और जो मे बी हो भी जाए, क्योंकि ये रिस्पोंडेंट में नहीं आते, तो ये अपनी दलील अपने अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ भी एक अच्छी साबित हो सकती है। और उसके बाद जो 21 मई है, तो तब यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे या ये जज साहब के पास जो ये चीज़ें जाएंगी सारी, ठीक है, ईडी की तरफ से भी जो चीज़ें गई हैं, उसके बाद जो हमारे वकील हैं, तो आपस में इनकी आर्गूमेंट्स या बातचीत होगी। ठीक है, तो उससे केस का रुख भी आगे आगे जो है क्लियर होता चला जाएगा, पता लगेगा। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखिए और थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। कहीं ना कहीं ये एक हमारे को ईडी की ये जो कंप्लेंट या एप्लीकेशन सबमिशन के बाद कहीं ना कहीं हमारे को एक थोड़ा सा रास्ता ज़रूर खुला है कि बेल वगैरह अप्लाई की जा सकती है। और बेल मिलेगी तो सुखी सर बाहर आएंगे तो चीज़ों को संभालेंगे, और जब चीज़ों को संभालेंगे भी तो मे बी हमारे सामने भी हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हमें कुछ संदेश दे दें या हमें कुछ हौसला देंगे या कुछ चीज़ें बताएंगे। ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब बेल मिलेगी। तो बेल मिलने के यहाँ पे थोड़े से आसार मुझे लग रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन जो सबमिट होगी ईडी की तरफ से, तो अब बेल के लिए भी यहाँ पे कंपनी अप्लाई कर सकती है और मिल भी सकती है। सबसे पहले तो ये जलंधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही, जो सेशन कोर्ट के अंदर ही बेल अप्लाई करेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, और अगर यहाँ से नहीं मिली तो अब रास्ता जो है हाई कोर्ट का भी खुला है, तो उसके बाद ये हाई कोर्ट में लगा सकते हैं बेल। ठीक है ना, तो वहाँ से मिल जाए तो उसके बाद सुखी सर बाहर आएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर होंगी, जिसकी हमें उम्मीद है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, और ईडी भी अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रही है। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत पता था या इधर उधर से मैंने पता करके ये चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, मे भी आपको समझ आई होंगी, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अभी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी काफ़ी कुछ बाकी है, और बड़ी जल्दी शायद चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो एक अच्छी उम्मीद के साथ तो मैं अपनी ऑडियो को बंद करता हूं, और आप लोगों को यही कहता हूं कि आप थोड़ा सा और संयम रखें, कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखें। ठीक है ना, फिर उसके बाद जैसा आपको लगता है वैसा आपने करना ही है, इसके लिए कोई किसी को तो कह नहीं सकता है ना। तो ये प्रोसीडिंग्स है, तो अभी शुरुआत हुई है, और मे भी थोड़ा चलेगा आगे, कितना चलेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि एक अभी फ़िलहाल ट्रैक पे आ रहे हैं कि एक जिस चीज़ की शुरुआत करनी थी वो शुरुआत अब हो चुकी है। तो चीज़ें अब जो है डेट बाय डेट हम लोगों को क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, बेल होगी वो भी दिखाई देगी हमें,
ठीक है ना, या हम डिवाइस के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे, वहाँ पे क्या निकल के आता है। अनफ्रीज के लिए जे बैट रेंटल और यूनो इन्फोटेक लगाएगा अपने अकाउंट के लिए, वो भी चीज़ें निकल के आएंगी। तो आने वाले समय में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और मे भी हम सभी उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हों। और इसी के साथ मैं अपनी आवाज़ को विराम देता हूँ। थैंक यू दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ध्यान रखिए।